गुड इवनिंग। आज हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन का लेक्चर नंबर 9 और ये लेक्चर मेंस्ट्रुएशन का लास्ट होगा और इसके बाद आप मेंस्ट्रुएशन का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। और ये जो 11.4 एक्सरसाइज है इसमें से आपके एग्जाम में हर बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एग्जाम्पल्स मैंने चारों के चारों इस एक्सरसाइज के आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिए थे, सभी आपको एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं। और इस एक्सरसाइज में जो 8 क्वेश्चन है 8 के 8 जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से हम आज समझाएंगे और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे। तो कुछ भी स्किप मत करना, आराम से देखो, 1 घंटे की वीडियो होने वाली है और इस चैप्टर में से 100% आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी है। मैंने आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले बताए थे, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम 3 तरह की शेप होती है अपने सिलेबस में, क्यूब, एक होती है क्यूबॉइड और एक होती है सिलेंडर। सिर्फ 3 ही शेप है। अब बार बार चीजें लिखोगे ना आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है बताओ? साइड क्यूब, यानी कि ए इंटू ए इंटू ए। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? एल बी एच। और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती थी आपकी? पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 ही तो फॉर्मूले हैं। और मैं आपको साथ साथ में क्या लिख देता हूँ, सरफेस एरिया के फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया और यहाँ क्या लिख लो, टोटल सरफेस एरिया। तो ये वाली टेबल आप अपनी नोटबुक के अंदर बना के रेडी रखो, ताकि कभी भी रिवीजन आपको करनी पड़ जाए ना तो आपको आसानी हो। क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 4 ए स्क्वायर, यानी कि 4 दीवारों का एरिया। एक का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, तो 4 का 4 ए स्क्वायर। टोटल कितना होएगा? 4 दीवारें, फर्श और छत सबका मिला के। क्यूबॉइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी। और टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था आपका? 2 पाई आर एच। और ये क्या होता है आपका? 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच। तो मैंने ये जितने भी आपके ये फॉर्मूले होते हैं 11.3 और 11.4 में, मैंने सारे आपको एक जगह पे लिख दिए, ठीक है। इस तरह से आप ये टेबल बना सकते हो। और जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैंने पहले लिखवाई दिए हैं, जैसे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, ठीक है, वो हम पहले लिख चुके हैं। एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे मान लो हमारे को मीटर क्यूब को वॉल्यूम हमेशा जैसे किस में आती है आपकी? वॉल्यूम हमेशा आपकी मीटर क्यूब में आती है, या फिर इस चैप्टर में किस में आएगी आपकी? सेंटीमीटर क्यूब में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ एक क्यूब है और जिसकी ईच साइड अपनी कितनी है? मान लो 6 सेंटीमीटर है, या 6 मीटर। मैं क्या मान लेता हूँ इसकी ईच साइड को? सेंटीमीटर की जगह आप क्या मान लो? मीटर मान लो। 6 मीटर है। आप मेरे को बता दो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? इसकी वॉल्यूम आपको निकालनी क्या है? फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था? साइड को 3 बार क्या कर देते हैं हम? मल्टीप्लाई। 6 इंटू 6 होता है 36, और 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे 216 आएगा, ठीक है। और मीटर में है तो वॉल्यूम किस में आएगी? मीटर क्यूब में। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन में बहुत जगह यूज होगी। देखो, अगर आपको मीटर क्यूब को आपको आपसे पूछेगा फाइंड वॉल्यूम इन लीटर्स, लीटर की फॉर्म में फाइंड करो, यानी कि आपको कमरे के अंदर मान लो पानी भरना है, आपसे पूछेगा इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, क्योंकि पानी को आप किस में मेजर करते हैं? लीटर में करते हैं ना। तो आपसे लीटर में पूछी जाएगी वॉल्यूम। तो मैं कहता हूँ अगर आपको मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना हो तो 1000 से क्या कर देना? बस मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका क्या आएगा? लीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके आगे 3 जीरो लगा देना बस, और आपका क्या आ जाएगा? लीटर आ जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कहे कोई 3 मीटर क्यूब, उसकी लीटर बनाओ। आप पता है क्या कर देना? बस इसके आगे 3 जीरो लगा देना और क्या बन जाएंगे? ये आपके लीटर्स बन जाएंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ 2.5 मीटर क्यूब कितने लीटर होंगे? भाई इसको 1000 से अपने को क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया आपका? एक जीरो से एक जीरो कट के, यानी कि 2500 हो जाएगा। यानी कि आप ये मान लो कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 2.5 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 2500 हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से आप सीधा ही इसको लिख सकते हो, ठीक है। यही 2500 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ? टू कन्वर्ट मीटर क्यूब इंटू लीटर्स, टू कन्वर्ट मीटर क्यूब इंटू लीटर्स, यानी कि मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भी आपसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, आ गया मान लो 3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू डैश लीटर्स। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा
ऐसे 4 ऑप्शन देंगे आपको, 30, 3300 और मान लो आपको दे दिया 30,000। ठीक है, आपको पता है कि मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे 3 जीरो यानी कि 1000 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है बस। उसके बाद आपके क्वेश्चन आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। कहता है गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक मान लो सिलेंड्रिकल टैंक है, वही पानी की टंकी है जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, यानी कहता है अब आपको ये अलग अलग सिचुएशन देगा, आपको ये बतानी है कि कब तो आपको सरफेस एरिया फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी और कब आपको वॉल्यूम फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो, आपको मान लो इस कमरे के अंदर पेंट करना है, तो पेंट कहाँ पे होगा, जो ये कमरे का जो स्पेस आपको अंदर दिख रहा है जहाँ पे आप चलते फिरते हो, क्या वहाँ पे पेंट होगा? आप कहोगे नहीं, पेंट तो कहाँ कहाँ पे होगा, दीवारों पे। अगर पेंट करना है तो दीवारों पे होगा, ऐसी प्लास्टर करना है तो दीवारों पे होगा, व्हाइट वॉश करनी है तो दीवारों पे होगी। तो उसके लिए तो हम क्या लिखाएंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। और अगर मान लो इस कमरे के अंदर आपको पानी भरना है, कितना पानी आएगा, तो उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी अपने को, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि इस कमरे के अंदर कोई चीज कितनी आ सकती है, पानी कितना आ सकता है, नंबर ऑफ चौक के बॉक्स कितने आ सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर में किया था ना ये चीजें, तो उसके लिए भी हमारे को क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप इस कमरे के अंदर ऐसी चीज भरना चाहते हो, फिल करना चाहते हो, जिससे ये पूरा कमरा जो है ना, इसका ये स्पेस जो है ना वो खत्म हो जाएगा, मतलब हम फिर कमरे के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या निकालेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अब आप देख लो, पहला पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ साथ साथ में। पहले क्वेश्चन का मतलब है यह है टैंक, यह टैंक कितना सामान, हाउ मच इट कैन होल्ड, कितना सामान रख सकता है, यानी कि हम इस टैंक के अंदर कितना सामान रख सकते हैं। तो बताओ, सामान आप कहाँ पे रखोगे, आप दीवारों के चिपका के थोड़े रखोगे जैसे पेंट करते हो, सामान तो आप कमरे का स्पेस यूज होगा ना। तो इसके लिए हम क्या निकालनी पड़ेगी, बताओ हमारे को, वॉल्यूम। तो आप आंसर क्या लिखोगे, वॉल्यूम। ठीक है, बी में नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, सीमेंट के जैसे आपको बैग देखे ना, सीमेंट के अंबुजा सीमेंट आती है, उसके कितने बैग जरूरत पड़ेगी टू प्लास्टर इट। प्लास्टर का मतलब दीवारों के ऊपर जैसे पेंट करने से पहले क्या किया जाता है, पहले प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, ताकि पेंट लंबे टाइम तक टिके। तो उसके लिए आपको कितने सीमेंट के बैग की जरूरत पड़ेगी। तो प्लास्टर कहाँ पे किया जाता है, कमरे की दीवारों पे या स्पेस के अंदर, आप कहोगे दीवारों पे। तो इसके लिए हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, फिर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। थर्ड में टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। कहने का मतलब ये है, ये जो आपके पास सिलेंड्रिकल टैंक है ना, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। और इस पानी से आप कितने छोटे छोटे दूसरे टैंक भर सकते हो। आप ये मान लो कि ये पानी की टंकी है, इसमें क्या है, वाटर है, और आपको इस पानी से छोटे छोटे गिलास, गिलास होते हैं ना, वो गिलास भरने हैं। तो कितने गिलास भर सकते हो आप मेरे को बताओ। फिर तो वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हम पूरी टंकी की वॉल्यूम को एक गिलास की वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तभी तो आएंगे नंबर ऑफ गिलास। ठीक है, इसके लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम की। पानी की बात आ गई, पानी तो इसके अंदर भरा होता है, तो इसका मतलब क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम। तो ये तीन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे जो एक एक नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से करेंगे। पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये दो सिलेंडर आपको दे रखे हैं। ठीक है, ये सिलेंडर है जिसका देखो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, मैं पहले आपको वो बताता हूँ। ये समझ लेंगे कि ये 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, लेकिन रेडियस पता है क्या होती है, यहाँ पे पॉइंट लगा के वो हाफ करके देगा आपको, है ना। क्योंकि अगर ये सर्कल है मान लो, तो ये पूरी अगर मान लो 7 है, तो मेरे को बताओ क्या ये रेडियस है, आप कहोगे नहीं ये तो डायमीटर है। और डायमीटर का हाफ कर दें यानी कि 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या निकलेगी, आपकी रेडियस निकलेगी। सेम यही कहानी इस सर्कल के अंदर है। ठीक है, इस पहले सर्कल की मैं बात करूं सिलेंडर की, ये ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे रखा ना, ए और बी। इसकी डायमीटर कितना 7 और हाइट कितनी 14। इसका डायमीटर कितना 14, हाइट कितनी 7। आपको कहता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट
हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, कहता है बिना कोई कैलकुलेशन करे क्या आप बता सकते हो कि किसकी वॉल्यूम ग्रेटर होगी। मैं कहता हूँ मैं तो नहीं बता सकता भाई, अपने को कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी है ना। देख के हम कैसे बता सकते हैं कि किसकी वॉल्यूम बड़ी होगी किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। फिर कहता है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, यानी कि आपको सीधा सीधा ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, आपको दोनों सिलेंडर की क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, पहले मैं करता हूँ फॉर सिलेंडर ए, यानी कि मैं पहले सिलेंडर ए के लिए क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, सिलेंडर ए के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि इसकी रेडियस कितनी होगी। अभी मैंने बताया था ना, ये 7 तो क्या है इसका डायमीटर है, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल आएगी रेडियस। हाइट कितनी है बताओ इसकी, ए की तरफ ध्यान देना है आपको, इस सिलेंडर की तरफ। ठीक है, हाइट कितनी है 14। तो वॉल्यूम का बस फॉर्मूला बता दो आप मेरे को। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, यही होता है। आप वैल्यू पुट कर दो बस फॉर्मूले में। पाई 22/7 होता है, आर कितना 7/2, और आर स्क्वेयर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, एच कितनी है बताओ 14, बस खत्म क्वेश्चन। देखो कैसे सोल्व करते हैं, 7 2 जा कितना होता है 14, 14 से 14 सीधा काट दो है ना, ये 11 पे काट दो, तो 11 इंटू 7 7 जा कितना होता है 49, तो 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू 49 935, तो ये कितना आ गया आपका 539 आ गया, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गई किसकी, सिलेंडर ए की। अब हम बात करेंगे किसकी, सिलेंडर बी। यहाँ पे आप लाइन लगा के क्या निकाल लो, सिलेंडर बी। देखो साफ साफ खुला खुला लिखो पेपर के अंदर, स्पेस की कोई कमी नहीं होती, आपको शीट बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसकी रेडियस कितनी है आप मेरे को बता दो। ये 14 तो इसका क्या है डायमीटर है ना, 14 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा आपका 7, और हाइट, हाइट कितनी है देखो 7 है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो बस। वॉल्यूम क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वेयर एच, फॉर्मूले बार बार लिखा करो। पाई का मतलब 22/7, आर कितनी 7, यानी कि 7 का स्क्वायर, और हाइट कितनी 7, तो बस एक 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बाकी कितना होएगा 22 इंटू में 49। अब देखना ये क्या था आपका 11 इंटू 49 था, ये कितना है 22 इंटू 49 है, मतलब डबल है। ठीक है, तो अब क्या करो 49 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको मल्टीप्लाई करनी है बस। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 1078, यानी कि इसका डबल आएगा 539 का। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 49 की मल्टीप्लाई 11 से कर रहे हो, और यहाँ 49 की मल्टीप्लाई 22 से, यानी कि 2 से और मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन से सिलेंडर की वॉल्यूम ज़्यादा है, हम कहेंगे सो सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम। सिलेंडर बी की वॉल्यूम क्या है बताओ, ग्रेटर है। तो एक क्वेश्चन तो क्या हो गया हमारा, सोल्व हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा करता हूँ अगला क्वेश्चन। फिर कहता है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया। अब कहता है चेक करो, आप मेरे को ये बताओ, ये ए था सिलेंडर, ये बी था, वॉल्यूम किसकी बड़ी आई, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है ना, इसकी वॉल्यूम क्या है ज़्यादा है ना। ये कहता है चेक करो कि जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है ना क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। ये हम कह नहीं सकते कि जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वही बात मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर सिलेंडर ए, फॉर सिलेंडर ए। पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर के अंदर तो या तो आपसे पूछेगा कि दोनों की आप सरफेस एरिया निकालो, और या पूछेगा दोनों की वॉल्यूम निकालो, तो दोनों निकाल देंगे हम। ठीक है, लेकिन सीखना तो फिर आपको पड़ेगा ना, पेपर में क्या पूछेगा ये अपने को थोड़े पता है। ए के लिए मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। देखो आप मेरे को ये बता दो बस, द सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जब भी ये कुछ ना कहे ना तो आपको क्या निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसका जो बेस और इसका जो टॉप का ढक्कन होता है वो भी तो इसका सरफेस एरिया बनाएंगे ना। तो हमेशा टोटल ही फाइंड करते हैं जब तक कि हमारे को कुछ कहा ना जाए। अगर कहे कि कर्व्ड बताओ तो फिर अपने को कर्व्ड का फॉर्मूला लगाना है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2πr इंटू आर प्लस एच, यही होता है। देखो 2 इंटू पाई इंटू आर, पहले सिलेंडर की आर, फिर गलती मत कर देना 7 मत ले लेना, कितनी है 7/2, और इंटू आर यानी कि 7/2 प्लस एच, एच कितनी है बता दो 14, यही होता है। अब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, बाहर कितना बच गया 22। अंदर देखो, अंदर क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, 2 एलसीएम लो, 7 और 2 1 जा कितना होता है 2, 2 को इससे करोगे तो ये आपका आएगा ये 22 इंटू 28 प्लस 7 कितना होता है 35, और नीचे कितना है आपका 2 है, इस 2 को आप काट दो तो कितना आ गया आपका 35 इंटू 11, यानी कि 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बताओ, आपका सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसका निकाले टोटल सरफेस एरिया,
फॉर्मूला तो वही रहेगा 2πRh, 2 × इंटू रेडियस। बताओ रेडियस कितनी है, ये डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी है 7.5 इंटू R प्लस एच। बस आप इसको सोल्व कर लो। अब आप देख लो खुद ही, 7 से 7 कट गया, 44 इंटू ये कितना होता है 14, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 और 600, ये आपका क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप खुद देख लो, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया किसका बड़ा है, सिलेंडर बी का, और सिलेंडर बी की वॉल्यूम भी क्या थी, बड़ी थी। सो हम क्या लिखेंगे, सिलेंडर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। लेकिन आपको देख के कुछ नहीं बताना, सिर्फ आपको फाइंड करना है और उसके बाद आप आंसर दे देना कि सिलेंडर बी की वॉल्यूम भी ज़्यादा है और सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बहुत आराम से निकाल के दिखा दी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को लो तो आप टिक कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल करवाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखो ये वाला एग्जाम्पल, इसमें आपको क्या निकालनी थी, हाइट निकालनी थी क्यूबॉइड की, वॉल्यूम दे रखी है और बेस का एरिया दे रखा है ना। क्या दे रखी है बताओ, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 275 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस का एरिया यानी कि एरिया ऑफ बेस दे रखा है, एरिया ऑफ बेस ये कितना है आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको क्या निकालनी है, हाइट। देखो आप बस वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो, मैंने कितनी बार बता रखा है स्टार्टिंग में ही, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, यही होता है। बताओ वॉल्यूम की जगह कितना रखोगे 275, एरिया ऑफ बेस की जगह कितना लिखोगे 25 इंटू हाइट, हाइट की जगह कितना लिखोगे हाइट, क्योंकि वो तो अपने को निकालनी है। ये 25 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, 25 को नीचे ले आओ और उधर क्या बच जाएगा, सिर्फ अपना हाइट बच जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 11। तो हाइट कितनी आई थी अपनी यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और जो मैं अब कराऊंगा आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फाइंड द हाइट, निकालनी वही हाइट है, बेस एरिया दे रखा है और क्या दे रखी है वॉल्यूम, दोनों चीज सेम दे रखी है जैसे एग्जांपल में थी, लिखना है आपको। ठीक है, ये नहीं है कि इसको इससे सीधा डिवाइड कर आंसर निकाल दो, आंसर ऐसे बिल्कुल नहीं निकालना, क्योंकि आपका पेपर क्या होगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पेपर में आपको अपने आंसर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी करना होता है ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये नहीं है कि सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है, आंसर से एग्जामिनर को मतलब नहीं है। एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे कितने अच्छे तरीके से इसको क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। वॉल्यूम कितनी है बता दो आप मेरे को 900 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया ऑफ बेस ये कितना है आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालनी क्या है हाइट, आप तो बस क्या लगाओगे फॉर्मूला, फॉर्मूले से बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, आप कहोगे जी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या होती है हाइट। वॉल्यूम की जगह क्या रखते हैं, वॉल्यूम की जगह रख दो 900, एरिया ऑफ बेस की जगह क्या रख दें 180, और हाइट की जगह तो कुछ रख ही नहीं सकते क्योंकि वो तो अपने को निकालनी है। ये 180 नीचे आ जाएगा, 180 को डिवाइड कर दो और ये क्या आ जाएगा आपका हाइट आ जाएगी। तो हाइट आ गई, इसको काट दो। देखो जिसको टेबल आती है वो कहेगा 18 1 जा और 18 क्या होता है 5 जा, तो हाइट कितनी आ गई अपनी, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब में नहीं आती, क्यूब में वॉल्यूम आती है, स्क्वायर में एरिया आता है, लेकिन हाइट तो सिर्फ किस में आएगी आपकी सेंटीमीटर में या मीटर में। यहाँ पे सेंटीमीटर है इसलिए हाइट भी किस में आएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 और थर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब करते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैंने आपको लास्ट बार भी करवाया था जब एक गोडाउन के अंदर, बड़े से गोडाउन के अंदर हमने छोटे छोटे बॉक्सेज रखे थे और कितने बॉक्सेज आ सकते थे उसमें 90,000। ठीक है, हमने निकाला था आंसर, यही क्वेश्चन यहाँ पे है। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है साइड्स, ये लेंथ ये ब्रेड्थ ये हाइट। ठीक है, ये क्यूबॉइड की शेप में कोई बॉक्स है, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। कहता है ये एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड है, जैसे आप ये मान लो ये ऐसे बॉक्स है, मैं सिर्फ इसको ऐसे रेक्टेंगल की शेप में बना रहा हूँ, ये आपका कमरा है। ठीक है, क्या है ये कमरा है, इसके अंदर आपको है ना छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं, एक बॉक्स रख दिया, दो बॉक्स रख दिए, तीन रख दिए, 4 5, इस तरीके से कहता है कितने बॉक्स आप इस कमरे में रख सकते हो। ये छोटे छोटे बॉक्स है। ठीक है, और ये छोटे छोटे बॉक्स किस शेप में है, क्यूब की शेप में है। किस शेप में है, क्यूब, जिसकी साइड कितनी है 6। तो मैंने क्या बताया था आपको, बड़े
जो ये बॉक्स है ना बहुत बड़ा आपका जो कमरा है, आप इसकी वॉल्यूम निकाल लो। सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो बड़ा बॉक्स है आपके पास, ठीक है, कितनी है बताओ, 60 इंटू 54 इंटू 30। मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, बस ब्रैकेट लगा के क्या लिख देना, सेंटीमीटर क्यूब लिख देना। अब आप क्या करोगे बताओ, जो आपके पास ये छोटे छोटे बॉक्स है ये किस शेप में है, क्यूब की शेप में, जिसकी हर एक साइड कितनी है 6। तो आप मेरे को बताओ उसकी वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, जो छोटा सा क्यूब है ना उसकी वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे कि कितने ये क्यूब इसमें आ सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, कितने क्यूब्स आ सकते हैं बताओ, इस टोटल वॉल्यूम को 60, 54 और 30 को डिवाइड कर दो एक छोटे से क्यूब की वॉल्यूम से, 6 इंटू 6 इंटू 6 से। अब बताओ कैसे डिवाइड करोगे, 6 की टेबल में ये 10 पे कट गया, 6 की टेबल में ये 9 पे कट गया और ये 5 पे कट गया, देखो कितना आसान बन गया, 10 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 जा कितना होता है 45, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये, तो 450 छोटे छोटे क्यूब इस कमरे के अंदर हम रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब दोबारा पढ़ो, दोबारा आप कहोगे सर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 से, और मल्टीप्लाई कहीं पे भी करनी है नहीं, हमारे को सिर्फ क्या करना है, शो करना है, और फिर हम काट देंगे इसको, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन सारे आसान है। फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, आपको क्या करनी है, सिलेंडर की हाइट निकालनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है 1.54 मीटर क्यूब, और डायमीटर ऑफ द बेस कितना है 140 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर है और ये क्या है मीटर, मीटर की फॉर्म में है, तो पहले तो आप क्या लिखोगे, दोनों को मीटर में बनाओ। आप मुझे बताओ डायमीटर कितना है आपका 140 सेंटीमीटर, डायमीटर नहीं, अपने को क्या चाहिए होती है रेडियस, और रेडियस डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 70 सेंटीमीटर, क्या आ गई अपनी रेडियस। लेकिन मुझे क्या चाहिए मीटर में, क्योंकि वॉल्यूम भी किस में है मीटर क्यूब में, तो 70 को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, मीटर आएगा। भाई आप सेंटीमीटर से मीटर कैसे बनाते हो, 100 से डिवाइड करके, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 7/10 मीटर। कहने का मतलब रेडियस कितनी आ गई अपनी 7/10 मीटर आ गई। आपको क्या निकालनी है हाइट, आप मुझे फॉर्मूला बता दो वॉल्यूम का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, यही होता है। वॉल्यूम की जगह कितना रख दूं 1.54 रख दूं, वॉल्यूम की जगह कितना रख दूं 1.54, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/10, आर स्क्वेयर है तो 2 बार रख दो। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, आपको बस वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, ठीक है। हाइट की जगह, हाइट की जगह तो अपने को कुछ नहीं कर सकते, क्यों, अपने को हाइट तो निकालनी है ना क्वेश्चन में, तो बस अब इस पॉइंट को रिमूव कर दो, इसको 154/100 लिख दे, पॉइंट हटाओगे तो ये आएगा ना। ये देखो इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपको काटने की जरूरत है नहीं। ये 22 ऊपर बच गया, ये 7 ऊपर बच गया, नीचे कितना बच गया 10 इंटू 10 100 बच गया, और इंटू में क्या बच गई हाइट। अब आप देखो ये 100 नीचे वाले दोनों तरफ से क्या कर दो आप, कट कर दो, ठीक है, कट कर दिए। अब इसके बाद क्या बच गया अपने पास 22, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 22 इंटू में 7 इंटू में हाइट, और इक्वल टू क्या बच गया 154। एच कितना आएगा फिर, इन दोनों को क्या कर दो नीचे ले जाओ, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएंगे आपके डिवाइड हो जाएंगे। और देखो अगर आपको इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है ना आपने, तो 27 से कटोगे ना ये 22 पे ही कटेगा, ठीक है, 22 से 22 कट गया, कितना आ गया 1। सो हाइट कितनी आ गई अपनी फिर 1 मीटर, पूरा क्वेश्चन मीटर में चेंज हो गया ना, तो इस क्वेश्चन में हाइट कितनी आ जाएगी 1 मीटर। तो सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, और फिर उसके बाद में कैलकुलेशन कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका खत्म। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कहता है एक मिल्क का टैंक है, यानी कि टंकी है जिसके अंदर दूध भरा हुआ है, और वो टैंक किस फॉर्म में है, सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, जिसकी रेडियस अपने को दे रखी है, और जिसकी लेंथ, लेंथ का मतलब वही हाइट मान लो। जैसे देखो ये टंकी है, ये टंकी है, और इस टैंक में दूध भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है, तो लेंथ कह लो इस टंकी की या इस टंकी की हाइट कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। इस टंकी को अगर आप धरती पे लेटा देंगे तो वो लेंथ कहलाएगी, और खड़ी कर देंगे तो क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी, बात एक ही है, ठीक है। ये वाली टंकी है अपनी, ये हाइट कितनी है इसकी बताओ, लेंथ 7 मीटर,
ये, और रेडियस, बेस की रेडियस कितनी है 1.5, यानी कि ये वाली, ये होती है क्या रेडियस, ये कितनी है आपकी 1.5। कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। कहता है इस टंकी में, आपको अगर हिंदी बाद में समझ नहीं है ना मेरी, मैं लाइन बोल रहा हूँ आप लिख लो। कहता है सिलेंडर की शेप वाली इस टंकी में कितना दूध स्टोर किया जा सकता है, या फिर इसमें कितना दूध डाला जा सकता है, आपको बस ये निकालना है कितना दूध आप इसमें डाल सकते हो। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है, मैं बाद में ये हर बार कहता हूँ आपको डायग्राम पेपर में 100% बनाना है, ठीक है। रेडियस कितनी है बताओ, रेडियस 1.5 मीटर। आप 1.5 को क्या लिखो 15/10 लिख दो, 5 पे काटोगे तो 3/2 आ जाएगा, पॉइंट को हटा लिया करो, ठीक है। हाइट कितनी है बताओ इसमें 7 मीटर। आपको क्या निकालनी है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7। रेडियस कितनी, रेडियस है 3/2, तो 3/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइट कितनी है 7, हो गया। अब क्या करो आप देखो, इस 7 से 7 को काट दो, ये 2 11 पे कटेगा, बाकी मत काटो कटेगा ही नहीं, 11 ऊपर बच गया, एक 3 बच गया ऊपर, एक 3 और नीचे कितना आ गया 2, 11 9 जा कितना होता है 99, यानी कि 99/2 मीटर क्यूब इसके अंदर दूध आ सकता है। लेकिन ये कहता है कितने लीटर दूध आ सकता है, और मैंने क्या बताया था आपको भी कि मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो बस इसको 1000 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा। ये 2 पे काट दो 500, यानी कि 99 इंटू 500 लीटर। 500 में 2 जीरो तो लगा ही दो, 99 को 5 से क्या कर दो बस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 94495, ठीक है, इतने लीटर दूध आएगा, यानी कि 49,500 लीटर दूध इस टंकी के अंदर आ सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और बस लास्ट में मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका लीटर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कहता है, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 6th क्वेश्चन जो है ना ये सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है इफ ईच एज, एज क्या होती है देखो साइड होती है ना, ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। डबल का मतलब जैसे मान लो आप जिस कमरे में बैठे हो, आप ध्यान करो, इस कमरे की कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी और कुछ हाइट होगी। ये क्यूब की शेप में है, इसका मतलब तीनों क्या है आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल है। मान लो 10 10 है, 10 मीटर लेंथ, 10 मीटर ब्रेड्थ और 10 मीटर ही क्या है हाइट है। अगर आप इसको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को डबल कर दोगे तो आप मेरे को बताओ क्या इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि कमरा क्या हो जाएगा फिर बड़ा हो जाएगा, है ना। सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो कितने गुना हो जाएगी, कहता है हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, यानी कि हिंदी में लिख रहा हूं मैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा, ये पूछा है। और फिर दूसरे पार्ट में क्या पूछी है, वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगी, आपसे ये दो चीजें पूछी है, ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आसान सा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान मेथड से हम करेंगे। देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, आप पता है हर एक एज को डबल कर दिया, पहले कुछ भी मान लो, लेट ईच एज, आप उसको 1 सेंटीमीटर मान लो या मीटर मान लो, आप कितना मान लो स्टार्टिंग में 1 मान लो, ठीक है। और फिर डबल करेंगे तो 1 का डबल कितना होता है 2, यानी कि सेकंड केस में हम क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। आप मुझे बताओ फिर टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया जब कुछ ना कहा गया हो तो क्या निकालते हैं टोटल निकालते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आप मेरे को बता दो, क्यूब का 6a² होता है ना, यानी कि 6 इंटू 1 तो कितना होगा ये 6 मीटर क्यूब होएगा। पहले टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा न्यू एच, न्यू का मतलब अब हमने क्या कर दिया एच को डबल कर दिया, तो 1 से कितना हो जाएगा फिर ये 2 हो जाएगा। अब बताना टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला तो वही रहता है, लेकिन अब की बार 1 इंटू 1 की जगह क्या होएगा 2 इंटू 2, तो आप देखना 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ये कितना आ गया आपका 24 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। आपको सरफेस एरिया निकालना है। अब आप खुद बता दो मेरे को कि सरफेस एरिया पहले कितना था, यहाँ पे लिख दो इनिशियल, और यहाँ पे क्या लिख दो न्यू। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया, पहले था 6,
अब कितना हो गया 24। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि 24 6 का कितने गुना होता है? कोई भी बच्चा बता देगा सर 4 गुना होता है ना। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 24 आ गया। तो मतलब कि ये 4 गुना हो गया। ये कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि कितने गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है कितने गुना बढ़ जाएगा। तो देखो कोई भी चीज अपने आप में एक गुना तो होती है स्टार्टिंग में, पर वो डबल होगी, इसका मतलब कितनी बढ़ गई, वो एक गुना और बढ़ गई है ना। तो ये 4 गुना हो गया, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया विल इंक्रीज विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। कितने गुना बढ़ जाएगा ये 3 टाइम्स। इस ये जो 4 आंसर है ना, इसमें से आप एक क्या कर दिया करो, माइनस कर दिया करो, ठीक है। 6 से 24 हो गया, मतलब कि ये 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। 3 गुना क्या हो गया, ये बढ़ गया, क्योंकि 6 का 3 गुना कितना होता है बताओ, 18। पहले 6 था, 18 बढ़ गया, तभी तो 24 आया ना। तो ये 3 गुना बढ़ा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला। अब देखो सेकंड पार्ट करता हूं मैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, इसकी वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम का तो बिल्कुल ही आसान है सेकंड पार्ट में। बताओ, लेट कर लो ईच एच। पेपर में देखो एक ही आएगा इन दोनों में से क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कोई भी आ सकता है। वही हर एक एच को क्या मान लो, 1 मान लो। तो आप मेरे को बताना वॉल्यूम कितनी होगी। साइड को 3 बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मीटर क्यूब। अब बताना न्यू एच, यानी कि जब हम क्या कर देंगे, इसको डबल कर देंगे तो कितना होएगा 2। अब वॉल्यूम कितनी होगी फिर, नई वॉल्यूम। आप कहोगे सर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये होगी। यानी कि अब मैं बात करूंगा क्या, वॉल्यूम की। एक तो ओल्ड यानी कि पुराने वाली, और एक न्यू वाली। बताना पुरानी कितनी थी 1, और नई कितनी 8। 1 से 8, 8 1 का कितने गुना होता है, आप कहोगे 8 गुना होता है, क्योंकि 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये पहले से 8 गुना हो गया। और मैंने कहा था एक माइनस कर दिया करो, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 8 में से 1 कर दो, यानी कि 7 टाइम्स। 7 गुना इसकी वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 1 का 7 टाइम्स कितना होता है 7, 7 गुना बढ़ गई तो कितनी होगी 8 होगी ना। तो 7 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन आसान था, लेकिन करना कैसे आपको आसान तरीके से वो मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे आसान है, 2 लाइनों का क्वेश्चन है बस, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। मान लो मैं ये कहता हूँ आपके घर में ये एक पानी की टंकी है। ये कैसी है पानी की टंकी, और पानी की टंकी कैसी होती है, बना तो मैं इसको रेक्टेंगल की शेप में रहा हूँ, लेकिन आपको पता है वो कैसी शेप में होती है, क्यूबॉइड की शेप में होती है ना। क्यूबॉइड की शेप में तो है। एक बॉक्स लगा लो, आपका कमरा ही लगा लो। ये कमरा आपके पानी की टंकी है मान लो, इसमें आपको पानी भरना है। इसमें क्या भरना है आपको, पानी भरना है। और इसकी जो वॉल्यूम है ना, मैं मान लेता हूँ वो कितनी है, 2000 लीटर है। यानी कि इस कमरे में 2000 लीटर पानी आ सकता है। कितना पानी आ सकता है, 2000 लीटर। पानी आप किससे भरोगे बताओ, कोई ना कोई पाइप लगाओगे या बाल्टी से भरोगे, किसी ना किसी चीज से तो भरोगे। वो आपने मान लो क्या कर दी, ये पाइप लगा दी, ये क्या लगा दी, इसमें आपने पाइप लगा दी। इस पाइप से पानी भर रहा है, पानी भर रहा है। ये पाइप है ना, देखो पानी भरेगी तो टाइम तो लेगी ना। 1 मिनट में, अगर मैं ये कहूँ कि 1 मिनट में, 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरती है। ये जो पाइप है ना, ये जो पाइप है, ये 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरती है। तो आप क्या मेरे को ये बता सकते हो कि कितना टाइम लगाएगी ये पाइप पूरा टंकी को, इस पूरे कमरे को भरने में। 1 मिनट के अंदर पानी भरती है कितना, 10 लीटर। लेकिन अपने को कितना भरवाना है, 2000 लीटर। मुझे आप ये बताओ, अगर आपको 20 लीटर पानी भरवाना होता है ना, 20 लीटर, तो ये 10 लीटर प्लस 10 लीटर, इस 10 लीटर को भरने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। तो इस 10 लीटर को भरने में भी कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, यानी कि 2 मिनट लगेंगे। अगर अपने को 20 लीटर पानी भरना होता इस कमरे में, तो आप कहोगे सर 2 मिनट लगती। अगर 30 लीटर पानी भरना होता, फिर वही 10 + 10 + 10, यानी 1 + 1 + 1, कितनी मिनट लगती, 3 मिनट लगती। अगर 40 लीटर पानी भरना होता तो 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि 4 मिनट लगती। इसी तरह से अगर 50 लीटर पानी भरना होता तो 1 + 1 + 1, 1 + 1, यानी कि 5 मिनट लगती। लेकिन अपने को तो 2000 लीटर भरना है, तो ऐसे थोड़े करेंगे इस मेथड से। आप मेरे को खुद बता दो, 10 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है और आपको सीधा 50 लीटर निकालना हो, तो 50 को इस 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आगे ना 5 मिनट, ठीक है। इस तरह से, यानी कि जो टोटल पानी भरना है वो ऊपर
1 मिनट में जितना पानी भरती है वो नीचे, तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताओ कितना टाइम आएगा आपका, टाइम आपका कितना आएगा इसमें, 2000 लीटर आपको भरना है और 1 मिनट में कितना भरते हैं, 10 लीटर। तो 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि पूरी टंकी को या पूरे कमरे को भरने में 200 मिनट का टाइम लगेगा। बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है ही। एक मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000, यानी कि मीटर क्यूब को अगर आपने लीटर में चेंज करना है तो 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बस। अब आप देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। इस क्वेश्चन में कहता है वाटर इज प्योरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वोयर। रिजर्वोयर होता है टैंक, है ना, ये एक टैंक है और इसके अंदर देखो इस पाइप से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, पानी भर रहे हैं, ये पानी भर रहा है एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। वही मैंने एग्जाम्पल में आपको क्या दिया था कि 1 मिनट के अंदर 10 लीटर पानी भरती है ये पाइप, यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी, क्योंकि इस जो पाइप है ना इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, मतलब कि पाइप बहुत चौड़ी है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ये रिजर्वोयर को आप टैंक कह सकते हो, इसकी वॉल्यूम कितनी है बताओ मेरे को, आप क्या लिख लो, वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी कि इस पूरे टैंक में कितना पानी भरना है आपको, 108 मीटर क्यूब। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, लीटर में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे अपने को दे रखा है कि 1 मिनट में 60 लीटर भरती है, तो फिर अपने को लीटर निकालना पड़ेगा ना कि अपने को भरना कितना है, 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब इस कमरे के अंदर या इस टंकी में इतना लीटर पानी आपने भरना है और पाइप से भरोगे। ये पाइप कहती है मैं तो 1 मिनट, पर मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट, मैं तो 1 मिनट में बस 60 ही लीटर पानी भर पाऊंगी। तो आप कहोगे तो हम ये निकाल लेंगे कि आपको मिनट कितने लगेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे फिर बताओ, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू फिल दिस टैंक, इस टैंक को भरने में टाइम कितना लगेगा। आपको मैंने बताया था ना, इस टोटल वॉल्यूम को 60 से क्या कर दिया करो, डिवाइड। जैसे पिछले क्वेश्चन में किससे, 10 से किया था ना, क्योंकि 1 मिनट में 10 लीटर भरती थी, इससे कर दो, काट दो, 6 18 की टेबल में ये आता है और 2 जीरो लगा दो, यानी कि 1800 मिनट। क्या आ गया आपका आंसर, 1800 मिनट। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। लेकिन पूछा पता है क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द टैंक, इस पूरी टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। और आपने आंसर बता दिया किसमें, मिनट में। आंसर तो आपका सही है, लेकिन ये कहता है मिनट में मत बताओ मेरे को, आप घंटे में बता दो। आप ये बताओ 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा होता है। तो मैं कहूँ 120 मिनट की बात करूँ तो आप कहोगे जी 2 घंटे होते हैं, है ना। 180 मिनट की बात करूँ मैं तो 3 घंटे होते हैं, यही तो होते हैं। तो मिनट को आर में चेंज करने के लिए आप क्या करो, मिनट है इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आर। मिनट है इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आर। तो यानी कि मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये मिनट है, इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएंगे आपके, आर बन जाएंगे। ठीक है, अब काट दो इसको, ये कट गया, 6 3 जा 18, 30। तो यानी कि 30 आवर्स, इस पूरे टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, 30 आवर्स। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। देखो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगी लीटर में। इसको 60 से डिवाइड कर दो, 1800 मिनट आ गई, मिनट आ गई, उसको 60 से फिर डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आवर्स आ जाएगा। तो इस पूरी टंकी को भरने में इस पाइप को कितने घंटे लगेंगे, सॉरी 30 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको याद रखना ही रखना है। और ये ध्यान कर लो, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन पूरे चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज भी है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले 1 2 ही लगते हैं बस। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।